नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, इसके अलावा पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? एक महीने में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत हो तो वो मुझे आप बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम है निर्जला एकादशी। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इस एकादशी व्रत का फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते हैं, वरन भगवान स्वयं विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को पूर्ण किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा या करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं और अंत में नरक लोक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या उसने चोरी आदि की हो या किसी के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। जल से भरे हुए कलश का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। अन्न और वस्त्र आदि का दान भी करना चाहिए।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं या इस व्रत को करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।